नमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। ॐ श्री चिन्तामणि पाश शारदा सद्गुरु सुखराश कृपा कर पूरो मन आस। नवल नव पद महिमा गाओ सरस हर सुंदर पद चाओ। जप नित जप रे मेरी जान जप नित जप रे। ये लाइन आए ना, जाप मेरी जान जाप में, सब साथ में बोलिए आप, इनको भी साथ में दोहराना है। जाप जप नव पद जयकारी अयं बिन तप लेवो धारी। जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दन केसरी श्रीमान जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेर राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, कल आपके सामने वर्णन चल रहा था धवल सेठ और उनके 4 मित्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा। धवल सेठ ने अपने मित्रों को कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि श्रीपाल जिंदा रहे। श्रीपाल मेरे राह का एक बहुत बड़ा कांटा है और ये कांटा जब तक दूर नहीं हो तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ, ऐसा कोई मुझे सलाह दो कि जिससे मैं आराम से श्रीपाल को मार दूं। और ये बात सुनकर उनके 3 मित्रों ने कहा, सेठ जी आपने श्रीपाल को मारने की सलाह पूछी, मारने की बात पूछी, हम ये पूछना चाहते हैं कि श्रीपाल जी ने आपका बुरा क्या किया? श्रीपाल जी ने आपका कोई बुरा नहीं किया। जो माल चला गया था बब्बर कोट के अंदर 500 की 500 जाजा पर राजा की सील लग गई थी। उस समय उन्होंने लड़ाई करके एक अकेले व्यक्ति ने 500 जहाजें छुड़वाई और जिसमें 250 जहाज किसको दी? आपको दी। और उसके बाद में हर जगह पर आपका बहुत ध्यान रखता है, आपका मान और सम्मान बढ़ाता है। अरे बाप समझाने जिनने मारनो ते जाओ, अरे अन्याय सो मन में क्यों लाओ। आज गाई सेठ साहब नशो कियो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे, कितनो कुंवर थारो भलो कियो रे। मित्रों ने कहा, 3 मित्रों ने कहा बाप समझ जाए, आपको तो पिता के समान आदर देते हैं, बड़ा समझते हैं आपको, और उनको मारने की आपके मन में कैसे आई? अरे अन्याय, ये तो बहुत बड़ा क्या हो जाए, अन्याय की बात है, ऐसा मन में सोचते ही क्यों हो? सेठ साहब मुझे लगता है आज हो न हो आपने क्या किया है, हाँ कोई नशा किया है, कोई नशा कर लिया है, इसलिए आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। धवल सेठ जी को जोरदार गुस्सा है। उन्होंने कहा मैंने कोई नशा नहीं किया है,
मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं पूरे होश में हूँ, पूरे हवास में हूँ, मुझे कोई नशा नहीं चढ़ा हुआ है। तुम लोगों के आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुम्हें श्रीपाल जी के अंदर दोष दिखाई नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुझे उनके एक नहीं अनेक दोष दिखाई दे और तुम सोच नहीं रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर मुझे लगता है कि शायद बुद्धि नहीं है। अरे 250 तो जाज मारा खोस लिया पापी, 250 तो जाज मारा खोस लिया पापी ने आप रो बनावे काम पूरो आप थापी, धन देन देखी मारो जरे जियो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे, केतनो कुंवर थारो भलो कियो रे। शेठ जी ने कहा, अरे नमक हरामो, थोड़ा सोचो, मन के अंदर विचार करो। 250 तो जाज मारा खोस लिया पापी, मेरे कितने जाज लिए ने काम क्या किया? मैंने 250 जाज बनाने में और उनके अंदर माल भरने में दिन और रात एक कर दिया। कितने महीनों की मेरे, कितने वर्षों की कमाई, वो 250 जाज इसने 1 घंटा ही नहीं लगाया, थोड़े से हाथ पांव चलाए और राजा की सेना को हरा दिया, राजा को बंधन में डाल दिया और 250 जाज ले। मुझे 250 जाज बनाने में वर्ष लगे और इनको तो यानी 1 घंटा भी नहीं लगा। और पापी, ये तो क्या है? पापी है। जिस समय मैं फंसा हुआ था ना, उस समय उसने मेरे से ये जबान ले ली और 250 जाट पर कब्जा कर लिया। मैं आप रो बनावे काम पूरो आप थापी, ये तो आप थापी है, अपना काम बढ़ाता है, जहाँ जाता है वह अपनी अपनी वाह लेता है और राजाओं का प्यारा बन जाता है। कंबूदीप में गए, वहां पर गए, यानी बब्बरकोट में तो महाकाल का जमाई बन गया और रतन संचयपुर में आया तो वहां भी राजा का क्या बन गया? जमाई बन गया। मेरे साथ आया है, किराए के पैसे नहीं थे इनके पास में, और जहां जाता है शादी करता है, कम से कम मुझे पूछना तो चाहिए कि सेठ जी एक आध शादी आप ही कर लो। हाँ, मैं जब इनकी सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखता हूँ, उनकी रानियों को देखता हूँ और इतना सारा दहेज देखता हूँ तो धन धन देखी मारो जरे जी, मेरा जीव जलता है। पूरी रात नींद नहीं आती है और पूरी रात क्या रहता है? टेंशन ही टेंशन। और जीनी रोते करो पक्ष बुद्धिहीन सारा, काम तो सुधारो नहीं देखा लखन थारा, मन मारो था सो साप फाट गयो रे, भलो कियो भलो कियो भलो कियो रे, कितरो तुम्हारे थारो भलो कियो रे। अब सेठ जी ने कहा कि तुम सबके सब बुद्धिहीन हो या तुम्हारी बुद्धि में जंग लग गई, उसका पक्ष ले रहे हो जो मुझे लूट रहा, और इस प्रकार उनका पक्ष लेकर और मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है उनको सुधारने के लिए तुम ऐसे कैसे मित्र हो? सलाह नहीं देते हो, और नहीं सलाह देते हो तो आज तुम्हारे सारे ज्ञान और लक्षण समझ में आ गए। मन मारो थासू साफ फाट गया। अब मेरा मन क्या हो गया? फट गया है। आगे जाओ आंखें अधिक मित्र द्रोही, तुम सबके सब क्या हो? मित्र द्रोही हो। चले जाओ, मेरी नजरों के सामने से, आंखों के सामने मत आना, कहीं दूर चले जाना। जो मित्र समय पर काम नहीं आवे वो मित्र मित्र होता ही। इस प्रकार तीनों मित्रों को तो बंधुओं सेठ जी ने दुत्कार कर, फटकार कर, अपमान कर वहां से क्या कर दिया? निकाल दिया। और एक जो मित्र था जो चुपचाप बैठा था इतनी देर, वो आया सेठ जी के पास में और कहा, सेठ जी आप इतनी टेंशन और इतनी चिंता किस लिए करते? श्रीपाल को मारना है। किसको मारना? अरे श्रीपाल को मारना है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी उठाना। श्रीपाल को मारना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है, इनको तो चुटकियों में मार सकते हैं। सेठ जी ने कहा ये कैसे मार सकते हैं?
अरे भाई आराम से मार सकते हैं, और चीजें कान मालूम क्या पड़ जाए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगी। श्रीपाल जी को मारने के लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना है। और आप एक काम करो, इन कंवर साहब के साथ में थोड़ा सा ज्यादा गहरा प्रेम का रिश्ता जोड़ो। किसका रिश्ता? इनको बुलाओ अपने पास में, मीठी मीठी बातें करो, अपने वश में करो, और फिर एक दिन हम उनको समुद्र के बीच में धक्का दे दो। बस ये हुआ था। और बीच समुद्र में चलती हुई जहाजों में धक्का दे देंगे तो क्या किसको ही मालूम पड़ने वाला? आप जानो न मैं जानूं न श्रीपाल जी जाने, न श्रीपाल जी तो मर ही जाएंगे, तो फिर जान करके क्या? अब ये सलाह उनको बहुत पसंद आई। धवल सेठ जी ने अपने यानी जहाजों के अंदर अब धीरे धीरे एक एक दो दो दिन के बाद में छोटा मोटा यानी जश्न यानी फंक्शन रखने लगे और महोत्सव करने लगे। कोई न कोई गोट गुगरी होने लगी और श्रीपाल जी को अपने पास में बुलाते हैं, अपने पिता की तरह वात्सल्य देते हैं, प्रीत बढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद में सेठ जी के और कंवर साहब के बीच में रोज आना जाना। कभी तो सेठ जी धवल सेठ जी आ जाते हैं कंवर साहब की जागा में, और कभी कंवर साहब को बुला लेते हैं, कभी दिन में और कभी रात में। ऐसे करते करते कई बार सेठ जी आ गए हैं, कई बार कंवर साहब आ गए। इस प्रकार आना जाना देखकर तीन मित्रों को शक हुआ कि हो न हो इसने अब कोई न कोई चाल जरूर रची है। इसलिए तीन मित्रों ने कहा कंवर साहब थोड़ा सावधान रहिए, आप बार बार यानी धवल सेठ के जाते में जा रहे हैं, लेकिन उनके भाव अंदर के अच्छे नहीं हैं। और कंवर साहब ने मन में सोचा मुझे तो सेठ जी के भावों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, और किसी प्रकार का मन में डाउट आया ही नहीं कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। अब होतब को कहो कौन ठेके, जो होनहार हैं उनको कोई मेटने में समर्थ नहीं है। इसलिए ज्ञानी क्या कहते हैं, दुर्जन व्यक्तियों से हमेशा क्या रहना चाहिए? हाँ, सिंहन के वन में बसिए, जल में धसिए कर में बिछू लीजे, कान खजूरे को कान में डाल के सांपन के मुख अंगूरी दीजे, भूतन प्रेतन के संग खेल के, भूतन प्रेतन के संग खेल के जर को गोड़ हलाहल कीजे, एते उपाय सब करिए। हाँ, एते उपाय सब करिए, एक दुर्जन मित्र सुप्रीतन कीजे, दुर्जन मित्र सुप्रीतन कीजे। ज्ञानियों ने बड़ी जोरदार बात बताई। सिंगन के वन में बसिए, सिंह के वन में जाकर के बस जाओ जहां पर खूब नवद्य केसरी सिंह हो, वहां बैठना अच्छा है। सिंहन के वन में बसिए, जल में धसिए, या जल के अंदर डूब जाओ और प्राण की आहुति दे दो, या कर में बिच्छू लीजिए, या कन्नड़ियों वाला जो बिच्छू होता है ना, उनको अपनी मुट्ठी में क्या कर लो भले ही बंद, न कान खजूरे को कान में डारी के सांपन के मुख आंगूरी दीजिए। चंद्र प्रकाश जी ने ज्यादा ही किए, अभी कोई दवाई मंगानी पड़ी। कवि ने कहा कान खजूरे को कान में डाल, कान खजूरा यानी मारवाड़ी में कहीं में कान हड़ायो, हाँ कान हड़ाया गया कान में डाल करके, भले ही उनको कान में डाल दो, और सांपन के मुख अंगूरी दीजिए, और सांप के जहरीले सांप के मुख में क्या दे दो? अंगूरी दे दो। और भूतन प्रेतन के संग खेली के, भूत और प्रेत के साथ में खेल लो, और जहर को घोल हलाहल पीजे, जहर को घोल कर हलाहल पी ले। क्योंकि ये सब बातें बताई ना बंधुओं, यदि मौत को निमंत्रण देना है, किसको? मौत को। एक बार मौत आ जाए वो ठीक, लेकिन दुर्जन मित्र से प्रीत न की जाए। दुर्जन व्यक्ति एक बार नहीं मारता है, हाँ पग पग पर मारता है, पग पग पर, और ऐसा मीठा बोल करके मारता है जिसको समझदारों को भी समझ में आने वाला नहीं है। अब आप देखिए धवल सेठ की धूर्तता और श्रीपाल जी की सज्जनता कहीं भी तालमेल बैठने वाला
नहीं है। लेकिन श्रीपाल जी ने मित्रों की बात नहीं मानी, आना जाना वैसे ही रखा। एक दिन जल की किल्लोल देखता होय गई पोल, मंच की डोर तोड़ी गोल, कुंवर जी दरिया में गुड़िया, सेठ जी हारव करिया, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप। ऐसे करते एक दिन यानी धवल सेठ जी की जहाजों के अंदर बैठे थे श्रीपाल जी और जल देख रहे, जल राशि देख रहे थे। और इतने में धवल सेठ चिल्लाया, अरे सेठ, अरे कुंवर साहब, अरे कुंवर साहब, 8 मुंह वाला मगरमच्छ आ गया। कितने मुंह वाला? 8 मुंह वाला। 8 मुंह वाला मगरमच्छ कभी देखा नहीं, कहाँ पर है कि ये देखो, ये जा रहा है, ये जा रहा है। इशारा किया और नहीं दिखा तो वहां पर बाहर एक मंच लटक रहा था। उस चौकी के ऊपर श्रीपाल जी को बिठाया और कहा, अभी अभी मैंने देखा है। अब श्रीपाल जी मंच के ऊपर बैठे और पीछे मित्र और धवल सेठ जी, जिनके हाथ में तेज धार वाली छुरी थी, तो चारों तरफ मंच की डोरियां बंधी हुई थी। तो उन डोरियों में से पीछे वाली 2 ही डोरियों को दोनों मित्रों ने काट, और डोरी काटते ही मंच उलट गया। और मंच उलटते ही श्रीपाल जी कहाँ चले गए? पानी में। कुंवर जी दरिया में गुड़िया, सेठ जी हाँ हाँ रंग करिया। अब सेठ जी हाय हाय, आओ आओ, दौड़ो भागो। अरे श्रीपाल जी समुद्र में पड़ गए हैं। और पड़ गए कैसे पड़ गए कि मंच की डोरियां कच्ची थी इसलिए पड़ गए। अब बचाओ बचाओ की गुहार करने लगे, लोग आने लगे, जहाजों में नौकर चाकर इकट्ठे हुए। लेकिन वहां पर श्रीपाल जी का रात्रि के अंधेरे में कोई पता नहीं चला। श्रीपाल जी ने बंधुओं जैसे ही मंच उल्टा और जैसे ही समुद्र में जाकर के गिरे, और श्रीपाल जी ने अपने इष्ट देव को क्या किया? कुंवर श्रीपाल जी नाव पद चरियो रे, मंत्र पर भाव सो आपद सो टरियो रे, मछ पीठ पर बैठ गयो तीर तोड़ो जावे हो, बाहर निकलियो वेग सो सेंधु तट आवे हो, राजकुंवर श्रीपाल जी नव पद उच्चरियो। श्रीपाल जी ने नव पद के उच्चारण किया, नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया और बंधुओं सिद्ध किया हुआ मंत्र एक बार भी बोल दे, 2 बार भी बोल दे तो देव हाजिर। और सिद्ध किया हुआ मंत्र, और उन मंत्र के प्रभाव से आपत्तियां क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। वहां पर वाकई में मगरमच्छ था नहीं, लेकिन अचानक एक मगरमच्छ जो नीचे था वो एकदम ऊपर आ। जैसे श्रीपाल जी पड़े और जैसे ही धमीड़ हुआ और एक मगरमच्छ नीचे जल राशि में चल रहा था वो ऊपर आ गया। और ऐसे ऊपर आया कि यूं समझ लो श्रीपाल जी नीचे पड़ते ही जैसे घोड़े पर सवार होते हैं ना, वैसे ही मगरमच्छ पर क्या हो गए? सवार हो गए। और मगरमच्छ पर सवार होते ही मगरमच्छ ने लगा कि हो न हो कोई मुझे मारने वाला आ गया है, इसलिए वो भागने लगा बंधुओं। क्योंकि श्रीपाल जी की आयुष की डोरी लंबी थी, वो चाहता तो यानी मगरमच्छ और गहरे पानी में जा सकता था। कहाँ जाना चाहिए था? पानी में। लेकिन वो पानी में नहीं गया, पानी के ऊपर ही भागा। और भागा भी तो किधर भागा? तीर की तरफ। अब तीर की तरफ भागा और जाते जाते इतना तेज गति से भागा कि तीर सामने नजदीक दिखने में आया। और श्रीपाल जी ने उसकी पीठ से छलांग लगाई और भुजाओं से तैरते हुए किनारा प्राप्त
कर लिया, किनारा प्राप्त किया। अब किनारे पर बैठे बैठे श्रीपाल जी मन में सोचने लगे, कैसी बनी कुंती, क्या बन गया। दौलत सेठ जी ने गड़बड़ कर दी और ऐसी कुंती कैसे रही, कैसे कुंती आई उनके मन के अंदर। कहाँ तो वो जहाजें चल रही हैं, किस दिशा में चल रही हैं दिशा का भी ज्ञान नहीं है। कितने सुंदर साहिब, कहाँ तो मेरी रानियां हैं, कहाँ मेरी जहाजें हैं। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे मैं बीच समुद्र में गिर जाऊंगा, ऐसी तो कभी बात हुई ही नहीं। फिर 3 मित्रों की बात याद आई। मित्र कह रहे थे कि सेठ जी के इरादे अच्छे नहीं है, मैंने उनकी बात नहीं मानी। इस प्रकार गहरी चिंता के अंदर, चिंता के सागर में डूबे हुए श्रीपाल जी वहाँ पर बैठे थे और बंधुओं इतने में वहाँ पर जय जयकार की आवाजें आई। ईतक आया गहक सरदार सयाना, बेग पधारो राजनी कंबुदीप सुधाना हो, राजकुंवर श्री पाल दीनव पद इतक में वहाँ पर बहुत सारे सरदार और बड़े बड़े उमराव वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे, जय हो, विजय हो, पधारिए पधारिए, हम आपका ही इंतजार। श्रीपाल जी ने ऊपर मुंह करके देखा और वहाँ पर खड़े उन सरदारों को देखा और कहा, भाई उनको देखकर एकदम वो आश्चर्यचकित हो गए। कम और कहा, आप कम्बू द्वीप के बंदरगाह पर, कहाँ पर हैं? कम्बू द्वीप के बंदरगाह पर पहुंच गए हैं और आपका इंतजार थाना नगरी में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? और थाना नगरी आज भी है। कहाँ पर है थाना? बॉम्बे। बॉम्बे के पास में, यानी बॉम्बे का ही उपनगर है एक ठाणा, और ठाणा नगरी में आपको वहां पर पहुंचना है। ये कम्बू द्वीप है। श्रीपाल जी ने मन में विचार किया, मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ। अरे मैं नहीं जानू आपने थे किणविद जानो, नैतिक पहला गयो मिलियो अब जानो, राजकुंवर श्री पाल दीनव पद श्रीपाल जी ने कहा, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको कैसे जानूं और मुझे किस विधि जानूं? आप मुझे कैसे जानते हो? कि हम इसलिए जानते हैं, बहुत पहले एक नैमित्तिक ने कह दिया था, फलाने महीने, फलाने पक्ष, फलानी तिथि और फलानी पहर के अंदर समुद्र के किनारे एक अकेला व्यक्ति बैठा मिले, वो आपकी राजकुमारी गुणमाला का पति हो। इसलिए हमारे राजा ने वहां पर अपने बेटी की ब्याह की क्या कर रखी है, तैयारियां, और हम आपको लेने के लिए आए हैं। वो घड़ी, वो पल आ गया है। इसलिए सारा मिलियो टण यानी योग मिल गया है, और इस योग को अब टालना नहीं है, आपको हमारे साथ में चलना है। श्रीपाल जी ने मन में विचार किया, एक तरफ तो कोई मुझे समुद्र में धकेल रहा है और एक तरफ मेरा क्या कर रहे हैं, हाँ, इंतजार, सम्मान कर रहे हैं। श्रीपाल जी ने मन में सोच लिया, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है सो हाँ। इसलिए बड़े ही यानी लाड कोड के साथ में सरदारों ने उनको मान सम्मान सहित ठाणा नगरी लाए, और ठाणा नगरी के राजा ने स्वागत सम्मान किया और कंवर साहब को शीघ्र ही बाने बिठाया, पीटी लगाई, मेहंदी लगाई, और फिर शीघ्र ही गुणमाला नाम की अपनी राजकुमारी के साथ में शादी कर ली, और महलों के अंदर वहां पर सुखपूर्वक श्रीपाल जी रह रहे हैं। अब श्रीपाल जी तो वहां पर सुखपूर्वक रह रहे हैं, लेकिन पीछे क्या हुआ?
जहाजा में धवल सेठ जी ने श्रीपाल जी को धक्का दिया। उसके बाद में पीछे क्या हुआ कि अब सुनिए पूर्व चरित ने जहाजा का नरनार के सिंधु पड़ियो साहिबो ने दासियां कहो थी। अब वहां पर जो मदनावती और रतन मंजूषा नाम की जो रानी हैं, उनको जाकर दासियों ने कहा कि बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, हमारे यानी आपके पति श्रीपाल जी समुद्र के बीच में पड़ गए। ये समाचार मिलते ही रानियों को बड़ा दुख हुआ और धवल सेठ मन में विचार करने लगी रानियां कि ये धवल सेठ जिनके बारे में ये मित्र कह रहे थे, हो न हो ये धवल सेठ की धूर्तता है और इसी के कारण से उनके हृदय के अंदर एक तरह पहले तो दुख हुआ, जाड़ो जाड़ लगी और रानियां मन के अंदर दुख करती हुई उन सेठ जी के बारे में सोच रही हैं। धवलो सेठ दुर्भागी हत्यारो हणियो नाथ हमको, ये हत्यारा है, इसने हमारे नाथ को मार गिराया है, जीवन को कर दी नो ठग को, हमारे जीवन को तो क्या कर लिया, पहले पानी में डाल दिया। हमें पता भी नहीं है अभी तक कि ससुराल कितनी दूर है और ससुराल में कौन है, परिवार के सदस्य, अभी तक किसी बात की पता नहीं है। और फिर मेरी जो हमारे मन के अंदर आशाएं थी वो आशाएं सभी विफल चली गई। नाथ नहीं है तो हमारा जीवन भी रहने वाला नहीं है, वो हिंसा को करने वाला और ये सेठ जो ईर्ष्या और लोभ के अंदर फंसा हुआ, ये कभी भी यानी दुष्कर्म करने में डरता नहीं है और जाल के रचैया, ये जाल रचता रहता है और हमेशा मोह में फंसा रहता है, नीच कृत्य करने वाला है, ये कामी है और हमारे स्वामी को मारने वाला, ये मरकर अच्छी गति में जाने वाला नहीं है। इस प्रकार रानियां धवल सेठ जी के बारे में सोच रही हैं। और अब धवल सेठ जी बंधुओं, एक तो होता है क्रिया चारित्र, एक तो क्या होता है और एक होता है पुरुष चारित्र। अब आपने पुरुष चारित्र कभी नहीं सुना, क्रिया चारित्र की बातें तो बहुत सुनी होगी, लेकिन अब धवल सेठ जी पुरुष चारित्र कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? धवल सेठ जी ने सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा कपड़ा डाल दिया और कपड़ा डाल करके और भांगा पाड़ कर रोते रोते अपनी जागों से निकलकर रानियों की जाग में गए। धवल दौड़ तो आयो जाग में रोवे भांगा पाड़, अब काई कर सूरे मारो गयो प्राण आधार, अब काई कर सूरे मनमोहन जातो रयो बोला कीड़ो सरदार, अब काई कर सूरे मार लगी कटारी आज, अब काई कर सूरे। धवल से दौड़ता दौड़ता आया और जोर जोर से खुले मुंह से रो रहा है, बांगा पाड़ कर अब कहीं करसूं, अब क्या करूंगा, अब कैसे जिंदा रहूंगा, मेरो गयो प्राण आधार, मेरे तो प्राणों का वो क्या था, आधार था, चला गया। मनमोहन, मेरे मन को मोहने वाला और लाखीना सरदार, उनके जैसा लाखीना सरदार मेरे पास में कोई नहीं है। अब दुनिया क्या जाने कि मुझे अंदर कितना दुख हो रहा है। लगी कटारी काट दे, मेरे तो फायदे पर क्या लगी है, कटारी लगी है और ऊँटे हिबड़े जाल और हृदय के अंदर यानी अग्नि के दपड़के हो रहे हैं, लाए लग रही हैं। दुनिया नहीं जानती है, दुनिया तो दो मुंडे रह गई ऐसा होगी। अब श्रीपाल जी भी समुद्र में पड़ना हो तो मारी जहाज में जाने पड़ना जरूरी था, कहीं खुदरी जात रे मायने भी पढ़ सकता था, लेकिन आ बदनामी और कलंक आवने रुकाई है तो जोग हो, बदनामी मोटी हुई न आयो अणु तो आ। अब बदनामी किस लिए बड़ी हुई कि धवल सेठ जी की जहाज से श्रीपाल जी गिरे। लोग बातें क्या कर रहे हैं कि श्रीपाल जी कहाँ से गिरे, आपने कहीं आप तो नींद ले रही।
धवल सेठ जी की जान से गिरे श्रीपाल जी, और इस कारण से मेरी क्या हुई है बदनामी, और कौन माने मारी गई। मैं क्यों कि भाई मैं तो वहां पर आराम से बैठा था, अब कब तो वो मंच पर चढ़े और कब डोरियां टूटी और कब समुद्र में गिरे, वो तो जोरदार धम बोला, तब मैंने देखा। अब ये बात मैं क्यों, तो मेरी बात कौन मानता है। कोई वो दुनिया रो कंपार, ये दुनिया है ना, ये किसी की बात सुनने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो एक तो मेरा सरदार गया और एक मेरे ऊपर बड़ी क्या आई है बदनामी। और मैं आपसे यूं कहना चाहता हूँ कि रानिया ठहरो वो मत, थारो दुख दे क्यों नहीं जाए, अब गाय कर सोरे गाटो तो मारे पड़ो, काई थारे पड़ो कछुनाय, अब गाय कर सोरे। और कहा लाडियां थे रोवो मत, हे सुंदरियां तुम मत रोवो और मुख उदास मत करो, ये मोती जैसे आंसू मत डालो, थारा दुख देख क्यों नहीं जाए, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता हूँ, घाटो तो मारे पड़ियो। श्रीपाल मरा, इसका घाटा किसको लगा? हाँ, और थारे पड़ियो कछुना, तुम्हारे क्या हुआ? तुम्हारे तो कोई घाटा नहीं लगा है, क्योंकि जो श्रीपाल जी के टाइम में खा रहे थे, पी रहे थे, मौज कर रहे थे, शौक कर रहे थे, वो आज भी खाओ पियो मौज करो शौक करो, कोई रोकने वाला नहीं है। और एक बात हुक्म थारो लंगू नहीं, तेरे को भरोसेदार, जो तुम हुक्म दोगे वही तुम्हारे हुक्म का अक्षर अक्षर पालन होगा। और मेरे पर क्या रखो भरोसा, और मरियो सो जीवे नहीं। श्रीपाल जी तो मर गया, अब वो वापिस जिंदा होने वाला नहीं है। और तजो उणारी आस, श्रीपाल जी आएंगे मिलेंगे, ये मन में कोई छोटी मोटी उड़े खुणे में आस पड़ी हो तो उसको भी क्या कर लो, निकाल दो। और श्रीपाल जी के आने का इंतजार मत करो, मन मेलो मुझसू करो, मेरे साथ में प्रेम जोड़ लो। किसके साथ में? हाँ, फिर खुले सुखारी रास, फिर सुख ही सुख है, सारा धन माल और सारी मौज शौक तुम्हारी हैं। और श्रीपाल जी के बारे में ज़्यादा चिंता करोगे तो और दुबले हो जाओगे। वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। हाँ, कौन? श्रीपाल। हाँ, मोल लियो नौकर तो मारो, वो तो मोल लिया हुआ मेरा क्या था, नौकर है। और मैं उनरो सरदार, और मैं उनका सरदार था, सेठ था, मासूम तो मोटो थो नहीं। धवल सेठ से श्रीपाल जी बड़े नहीं थे, और थे क्यों करो इतो विचार, इतना विचार करने की सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सार बात समझ लो, हीरो सोना में मंडियो, हीरो, और वो किस में मंड गयो? सोना में। तो कीमत दूनी जान, सोना में मंडे हुए हीरे की कीमत क्या हो जाती है? दूनी। इसलिए इतने दिन तुम मेरी नौकर की पत्नियां कहलाती थी, और अब किसकी पत्नियां कहलाओगी? सेठ जी की सेठानियां कहलाओगी। इसलिए हट छोड़ो न हान रहो, हट छोड़ दो और मेरी बात मान लो। ये बातें कई धवल सेठ ने बंधुओं और श्रीपाल जी की दोनों पत्नियां रतन मंजूषा मदनावती को एकदम क्रोध आया, और क्रोध भी इतना जोरदार आया। उन्होंने उनको कहा, वचन सुन करके दोनों ने धवल सेठ को फटकारा और कहा, आंखों से हट जा व्यभिचारी, हे व्यभिचारी, हे कामी, यहाँ से हमारी नजरों के सामने से हट जा। और मुझे लगता है मौत क्यों आई है, अब तुम्हारी क्या आ गई है मौत, अब जीने के दिन कम है। बनावे बेटियां ने नारी, हम तो तुम्हारी बेटियां जैसी हैं, और हमें क्या बना रहा है? नारी बना रहा है, पत्नियां बना रहा है। इस प्रकार जोरदार यानी छतरनी वाला गुस्सा बताया, और कहा अगर एक भी जबान में से शब्द निकल गया ना तो जबान खींच कर ले लेंगे और तुम्हारी छाती के यानी किवाड़ियां तोड़ देंगे। इस प्रकार जोरदार गर्जना करती हुई और क्रोध में एकदम रणचंडी का रूप बना हुआ दुर्गा की तरह जैसे ही उन्होंने रूप धारण किया, और धवल सेठ को डर लगा। धवल वहां से क्या हो गए?
रवाना। और रवाना हुआ, सती मन में सोचने लगी जिंदा रहने में कोई फायदा नहीं है, अब तो जीना निष्काम है, पड़ो दरिया में पति लड़। जिस दरिया में पति पड़े हैं उसी दरिया में हम भी पड़ जाएंगे। इस प्रकार मरने के लिए तैयार होती हैं। उसी वक्त वो जो 3 मित्र थे वो और उनकी सखियां उनको मारने से बचाती हैं, मरो मत, क्योंकि हमारे श्रीपाल जी हमें अवश्य ही मिलेंगे, इसलिए धैर्य रखो। और बंधुओं उसी वक्त एकदम यानी आकाश के अंदर घटा छा गई, घनघोर यानी एकदम ऐसे काले काले बादल आए और तड़िप कहते हैं कि बिजलियां चमकने लगी। घटा चढ़ी और बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी और हवा इतनी तेज चलने लगी कि 500 की 500 जहाजें गेंद की तरह उछलने लगी। और ऐसा उत्पात देखकर सब लोग कहने लगे ये दुष्ट धवल सेठ की करतूत है, आज हम सभी मर जाएंगे और पता नहीं कौन सा प्रकोप हुआ है, हम मर जाएंगे इस पानी के अंदर और सबकी देरी हो जाएगी और हम बचने वाले नहीं है। इन्होंने इन महान यानी सत्यवतियों को छेड़ा है। इसी समय बंधुओं एक प्रकाश आया आकाश में से और सीधा जहाज में उतरा। आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना दाम, आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना दाम, सतियों को दी आन सहायता मरणोन्मति विचारो, राजी खुशी सु मिल जासिया श्रीपाद पति तारो। आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना दाम। चक्रेश्वरी देवी वहां पर पहुंची जो शील की सहायक देवी होती हैं। जब शीलवती के ऊपर आपत्ति आती है तो देवी का आतंक कंपायमान हुआ और अवधि ज्ञान से जाना और देवी वहां पर शीघ्र ही पहुंच गई और मरती हुई उन यानी दोनों रानियों को बचाया और कहा मरने का विचार मन के अंदर मत लाओ, तुम्हारा पति श्रीपाल राजी खुशी मिल जाए, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो संतावेगा तुझ ताई और शीश उदासू, जो भी तुम्हें सताएगा या तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखेगा उनका सिर धड़ से क्या कर दूंगी अलग। और श्रीपाल को रानियों साथे माता से मिलवासू, श्रीपाल जी को अपनी सभी रानियों के साथ में उनकी माँ कमल प्रभा से मिलवाऊंगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो वो बुरी सलाह देने वाला श्री धवल सेठ जी का एक मित्र वहां पर बैठा था, वो करतूत करने वाला, उसका सिर देवी ने उड़ा दिया और देवी ने आशा अमर करके और उनको सकुशलता के समाचार देकर वहां से देवी तो अंतर्धान हो गई। और अब सब लोग उन दोनों से डरते हैं, कोई किसी प्रकार की गलती मत करना, अगर कोई बुरी नजर से देखा, कोई इरादा भी किया तो देवी हमारा क्या उड़ा देगी, सिर उड़ा देगी, इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं। और बंधुओं वो जहाजें चलती चलती कहाँ पहुंच गई, कम्बुद्वीप के बंदरगाह पर डेरा सेठ जमाया, बहुमूल्य बूट भेंट में धवल सेठ चल आया। आई आई चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना दाम। शेठ जी की जहाजें भी चलती चलती कहाँ पर पहुंच गई, कम्बुद्वीप पर। और कम्बुद्वीप के बंदरगाह पर सेठ जी ने लगाया डेरा। और अब डेरा लगाकर सेठ जी विचार करने लगे, बब्बर कोट में टैक्स नहीं दिया, बब्बर कोट में टैक्स नहीं दिया और वहां पर रतन द्वीप के रतन संचयपुर गए, वहां भी टैक्स नहीं दिया, तो वहां 2 जगह तो श्रीपाल जी ने बचा दिया, लेकिन अब श्रीपाल जी तो मर गए।
अब व्यापार करना है तो टैक्स यानी भेंट लेकर के यानी राजा के वहां पर चला जाऊं और फिर बड़ा बड़ा क्या करूं व्यापार। इसलिए बहुमूल्य भेंट लेकर के और अपने रुमाल के पल्ले और थाली में सजाकर धवल सेठ जी नहा धोकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन कर और भेंट लेकर के वहां कम्बुदीप के रवाना होकर पहुंच गए ठाणा नगरी। कहाँ पहुंच? हाँ, और राजा के राज दरबार के अंदर पहुंचे और राज दरबार में चरण भेंट करने के लिए गए। कहा कि कहिए महाराज को एक बहुत बड़े व्यापारी आए हैं और वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। सेवकों ने जाकर सूचना दी एक बड़े व्यापारी आए हैं आपसे भेंट करने के लिए। तो सेठ ये बात सुनी तो राजा ने कहा उनको कहो कि बड़े आदर के साथ में सेठ जी को क्या लाएं। ठेठ अंदर तक अब सेठ जी को आदर सहित वहां पर सेवक चारों तरफ खड़े होकर लेकर आते हैं और चरण के अंदर भेंट रखते हैं। अरे चरण भेंट दर नमन करत ही श्रीपाल दृग आया, सागर पड़ा मरा नहीं तो भी धवल गणा घबराया। चक्रेश्वरी माता दर्शन दीना। चरणों में भेंट रखी, राजा ने हाथ जोड़े और श्रीपाल जी ने धवल सेठ जी ने हाथ जोड़े और जैसे मुंह ऊपर किया तो राजा जी के पास में एक सिंहासन लगा। वहां पर कौन बैठा? 3.5 हाथ का श्रीपाल जी को देखते 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हुए धवल सेठ के। अरे ये तो समुद्र में पड़ा था, उनको बीच समुद्र में डाला और मरा नहीं। ये कैसा इंसान है, इनको बीच समुद्र में डाले तो भी ये मरने वाला नहीं है। धवल गणा घबराया। धवल सेठ को बहुत घबराहट हुई, पसीना पसीना होने लगा और बार बार रुमाल से अपना मुंह पोंछने लगे। श्रीपाल जी समझ गए कि गड़बड़ कहाँ से हुई है। हाँ, जो खुद राजा है सब जानकार है इसलिए समझ गए, लेकिन बहुत वहाँ पर साइलेंट बैठे रहे शांति से। और ससुर राजा ने कहा जमाई राणा ये बहुत बड़े सेठ जी हैं। ये क्या है? ये बहुत बड़े सेठ जी हैं और ये व्यापार करने के लिए आए हैं, बहुत सारा यानी भेंट दिया है, इनका मान बढ़ाइए सम्मान बढ़ाइए। कैसे बढ़ाना मान सम्मान? अपने हाथ से सेठ जी को पान खिलाओ। क्या खिलाओ? हाँ, आदर दे अवनिप आसमान कुंवर कर दिरवावे पाले, श्री कले सेठ गयो थान, करो क्या मन सो उठायो, झुंड एक भांडारो आयो, जाप नित जप रे राजा ने अपनी तरफ से सेठ जी को मान सम्मान दिया और प्रेम के साथ में कुंवर साहब से पान भी दिलवाया। अब सेठ जी वहां से जल्दी रवाना हो गए क्योंकि बैठने की हिम्मत नहीं थी। रवाना हुए और मन में सोचने लगे अब क्या करना। हो न हो कहीं ऐसा जरूर हुआ होगा ये यहाँ भी जमाई बन गया हो। क्या बन गया? हाँ, इसके राजा का भी शायद ये जवाई बन गया होगा। और श्रीपाल ने अपने ससुर राजा को मेरी करतूत बता दी तो मुझे जिंदा रखने वाला नहीं है। अब मुझे ऐसा कोई काम करना है कि राजा को मालूम पड़े, उनके पहले ऐसा जान रच लो कि राजा खुद ही इनको मौत के घाट उतार दे। तो बंधुओं कहते हैं कि दुष्ट न चले दुष्टता, दुष्ट कभी दुष्टता छोड़ने वाला नहीं है। तो अब धवल सेठ जी आगे क्या क्या सोचते हैं और कहानी में आगे क्या मोड़ आता है बंधुओं सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर पोड़ी महापर्व का 5वां दिवस है।
और 5वें दिन है ओम ह्रीम नमो लोय सप्तसाहुणम। ओम ह्रीम नमो लोय सप्तसाहुणम की 21 माला फेरनी है, 27 लोग इसका ध्यान करना है, 27 बार नमोथुनम देना है और 27 बार टिकुतों के पाठ से वंदन करना है। और वरण से आयंबिल करने वालों को काली चीज से आयंबिल करना है। यह विधि ध्यान में रखिएगा। हाँ, और शाम को यहाँ पर